Class 4th, Chapter 9, Living and Surviving. Animals live everywhere on the earth. धरती पर एनिमल्स हर जगह रहते हैं. Some animals live in places where there are lot of plants and water. कुछ एनिमल्स ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स एंड वाटर होता है. Some live in places that have very less water and few plants. और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर बहुत कम पानी और बहुत कम खाने को उन्हें प्लांट्स मिल पाते हैं. Some live in places that are hot and some in places that are cold. कुछ ऐसी जगह पर रहते हैं जो बहुत गर्म होती हैं और कुछ ऐसे जगह पर रहते हैं जो बहुत ठंडी होती हैं. The natural surrounding where an animal lives is called its habitat. एनिमल जैसी सराउंडिंग में रहते हैं वो उनका हैबिटेट कहलाता है. यानी कि डियर अगर जंगल में रहता है, फॉरेस्ट में रहता है तो वो उसका हैबिटेट है. एंड पोलर बियर अगर स्नो एरियाज में रहते हैं तो वो उसका हैबिटेट है. ओके बेटा. एज द लिविंग कंडीशंस इन डिफरेंट हैबिटेट्स आर डिफरेंट. हर कंडीशन जो होती है हैबिटेट्स की वो अलग अलग होती है. द एनिमल्स लिविंग इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट हैव टू अडॉप्ट देमसेल्फ टू लिव इन देयर हैबिटेट. उस एनिमल्स की बॉडी उनकी इन्वायरमेंट में रहने के लिए उनको क्या करती है, अडॉप्ट करती है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर रह पाते हैं. फॉर एनिमल्स एडेप्टेशन मीन्स हैविंग सर्टेन बॉडी पार्ट्स और behavior that help them to survive and thrive in their surrounding. एनिमल्स के अंदर या तो उनके बिहेवियर में ऐसे कुछ फीचर्स होते हैं जो कि उनको ऐसे इन्वायरमेंट में रहने के लिए यानी जीवित रहने के लिए हेल्प करती हैं. It takes many years for animals to adapt themselves to their surrounding. इसमें जानवरों को बहुत सारे साल लग जाते हैं उनके हैबिटेट में रहने के लिए. ओके. उनकी बॉडी अडॉप्ट करती है फिर धीरे धीरे तब वो अपने एनवायरनमेंट पे रह पाते हैं. नेक्स्ट देखिए, एडेप्टेशन टू हैबिटेट. किस तरीके से एडेप्टेशन से हैबिटेट तक हम कनेक्ट करते हैं वो बात आप समझेंगे यहाँ पर. Adaptation is the way an animal is able to adjust itself to its surrounding. Adaptation वो फीचर होता है एक एनिमल का जो कि अपने सराउंडिंग में रहने के लिए उसकी बॉडी अडाप्ट करती है धीरे धीरे. ओके बेटा. टू अडेप्ट मीन्स, अडेप्ट का मतलब क्या होता है, चेंज. ठीक है. जब एनिमल की बॉडी उसके इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग धीरे धीरे चेंज होती है तो वो अडेप्टेशन कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, एन ईगल स्वूप्स एट अ वेरी फास्ट स्पीड टू कैच इट्स प्री. जैसे कि ईगल जो है बहुत ज़्यादा अपनी तेज़ स्पीड के लिए जाने जाते हैं. ओके. दिस इज़ अ स्पेशल फीचर इन द ईगल ड्यू टू विच इट कैन गेट इट्स फूड. ये एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल फीचर है किसका, ईगल का, जो कि उसके शिकार को पकड़ने में उसकी मदद करता है. एवरी एनिमल चेंजेस और अडेप्ट इटसेल्फ टू फिट इन इट्स सराउंडिंग. हर एनिमल्स की ऐसे ही कोई ना कोई फीचर्स होते हैं जो कि उसकी सराउंडिंग में रहने के लिए उसको हेल्प करते हैं. डिपेंडिंग अपॉन वेदर एन एनिमल लिव्स ऑन लैंड और वाटर और एयर it possesses various features which enables to survive in its own habitat. एनिमल चाहे कहीं भी रहते हों, लैंड में, वाटर में या एयर में, इनकी खुद की अपनी खासियत ऐसी होती हैं जो कि इनको सर्वाइव करने में हेल्प करती हैं. नेक्स्ट देखिए, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के बारे में हम जानते हैं. टेरेस्ट्रियल एनिमल्स क्या होते हैं, कहाँ रहते हैं, हम पहले इनके बारे में जानेंगे. एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. ऐसे एनिमल्स जो लैंड पर रहते हैं उन्हें टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहा जाता है. दे वॉक लॉन्ग डिस्टेंसेज विद देयर स्ट्रॉन्ग लेग्स. उनके लेग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं. क्यों? क्योंकि उन्हें अपने खाने और पानी की तलाश में बहुत दूर तक चलना पड़ता है.
दे ब्रीद थ्रू लंग्स, ये लंग्स से यानी फेफड़ों से सांस लेते हैं। डिफरेंट लैंड एनिमल्स शो अडेप्टेशन अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरनमेंट, अलग अलग एनिमल्स की अलग अलग क्या होती है, क्वालिटीज़ होती हैं, खासियत होती है, फीचर्स होते हैं जो कि उनको लैंड पर रहने में हेल्प करती हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे बेटा तो फॉरेस्ट और स्नो दोनों ही लैंड एरिया है, यानी लैंड पर रहने वाली जगह है, लेकिन वहाँ के जो एनिमल्स होते हैं वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं, उनके फीचर्स बिल्कुल अलग होते हैं। आगे देखिए, plant eating animals such as horses, cow, elephant, deer, zebras and giraffes have strong cutting and chewing teeth। बेटा देखिए, ये एनिमल्स जो है ये प्लांट खाते हैं, इसकी वजह से इनको भगवान ने यानी नेचर ने क्या दिया है, स्ट्रॉन्ग कटिंग एंड च्यूइंग टीथ दिया है, ताकि ये पत्तियों को काट सकें और उन्हें चबा सकें। अ जिराफ हैज़ अ लॉन्ग नेक टू रीच अप टू द लीव्स ऑफ टॉल ट्रीज हो गए यहाँ पर। एन एलिफेंट डज दिस विद इट्स ट्रंक। एनिमल्स के पास बेटा अलग अलग खासियत होती है, जैसे कि जिराफ के पास आप देखेंगे तो लंबी गर्दन होती है, उसको ऊंचे पेड़ों तक पहुंचाने के लिए, और एलिफेंट सेम यही काम करता है अपनी ट्रंक यानी सूंड से। ओके बेटा, नेक्स्ट देखिए, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स सच एज टाइगर, जैसे कि टाइगर मांस खाने वाले जानवर जो कौन कौन से होते हैं, टाइगर, लायन एंड लेपर्ड्स कैच देयर प्री एंड किल दैम। वो क्या करते हैं, अपने प्री को यानी उनके अपने शिकार को पकड़ते हैं और उसको मारते हैं। दे हैव शार्प टीथ, उनके दांत कैसे होते हैं बेटा, शार्प होते हैं। क्लॉज यानी मुड़े हुए होते हैं, ठीक है, विच हेल्प इन टियरिंग द टीथ। फ्लैश, इनके क्लॉज यानी जो पंजे होते हैं ये भी बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं, जो कि क्या करते हैं, उसको प्री को पकड़ने और खाने में हेल्प करते हैं। ठीक है बेटा, दे हैव स्ट्रॉन्ग लेग टू रन फास्ट एंड कैच देयर प्री, इनके लेग्स भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं ताकि ये अपने शिकार को पकड़ सके। ओके, नेक्स्ट देखिए, मोस्ट ऑफ द डेजर्ट एनिमल्स आर स्मॉल इन साइज। डेजर्ट एनिमल की अगर हम बात करें बेटा तो वो कैसे होता है, साइज़ में छोटे होते हैं। एन एनिमल लाइक कैमल हैज़ पैडेड फीट टू मूव ऑन हॉट सैंड। और डेजर्ट में रहने वाला जो कैमल होता है बेटा, उसका फीचर क्या होता है कि उसके नेचुरली कैसे फीट होते हैं, पैडेड फीट होते हैं, जो कि उसको डेजर्ट में चलने में हेल्प करता है, और सैंड में उसके पैर जो होते हैं वो बेटा धंसते नहीं हैं। ठीक है, दीज ऑल्सो हेल्प टू वॉक ऑन सैंड, और वो किस पर, सैंड पर यानी मिट्टी पर आसानी से चल सकता है। विदाउट सिंकिंग टू फीट टू मूव ऑन हॉट सैंड, ठीक है, उसके पैर धंसते नहीं हैं और वो गरम गरम रेत पर आसानी से चल पाता है। These also help to walk on sand without sinking. Okay, next देखिए, fat gives them energy when they do not get food or water for many days. कैमल एक ऐसा एनिमल है बेटा जो काफ़ी दिनों तक बिना खाने और पानी के रह सकता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसकी बॉडी का जो फैट होता है वो उसको एनर्जी प्रोवाइड करता रहता है। ओके, आगे देखिए, दे हैव लॉन्ग आई लैशेज दैट प्रोटेक्ट देयर आईज ड्यूरिंग सैंडस्टॉर्म्स इन डेजर्ट। बेटा अगर आप ऊँट की यानी कैमल की आई लैशेज देखें, पलकें देखें, तो वो भी बहुत ज़्यादा घनी और बड़ी होती हैं, ताकि जब धूल वाली आंधी चले तो उसकी आँखों को नुकसान ना पहुँचे। ठीक है, कैमल हैज़ अ थिक स्किन टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर। बेटा जब हम धूप में चलते हैं तो हमारी बॉडी से भी जो मॉइस्चर होता है, जो हमारा वाटर होता है, वो धीरे धीरे वेपर होता रहता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में पानी की शॉर्टेज हो जाती है, हमें पानी पीते रहना पड़ता है। ठीक है, लेकिन कैमल पानी कम पीता है, तो इसके लिए भी उसकी एक खासियत है कि उसकी बॉडी की जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा मोटी होती है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी का पानी लॉस नहीं होता है। ठीक है, दिस ऑल्सो प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द हीट, और उसकी मोटी चमड़ी जो होती है वो उसको धूप से भी बचाती है। नेक्स्ट देखिए, ये हमने बेटा टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के बारे में पढ़ा, किस तरीके से इनकी खासियत होती है और क्या क्या इनके फीचर्स होते हैं।
आगे देखिए एक्वाटिक एनिमल्स। एक्वाटिक एनिमल्स, एक्वाटिक जहाँ भी वर्ड आ जाता है बेटा, एक्वाटिक प्लांट हो या एनिमल हो, ये आपका रिलेटेड है वाटर से, ठीक है। सो एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वाटिक एनिमल्स। एनिमल्स जो कि वाटर में रहते हैं वो एक्वाटिक एनिमल्स कहलाते हैं। फिश, क्रैब्स, sea horses, whale, etc. are some of the animals that live in water. ये ऐसे एनिमल्स हैं जो कि वाटर में रहते हैं। These animals have to survive in an environment in which there is less air and more water. ये एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके फीचर्स कैसे होते हैं बेटा, जो कि जहाँ पर कम हवा और बहुत सारा पानी हो, ऐसे इनके बॉडी के फीचर्स पाए जाते हैं। They have special structures that help them in this environment. और आप देखेंगे बेटा तो वाटर में जितने भी एनिमल्स रहते हैं मोस्टली ऐसे शेप के पाए जाते हैं जो कि उनको वाटर में रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए हेल्प करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, फिश हैव फिन्स टू स्विम। फिश के पास फिन्स होते हैं, ये छोटे छोटे जो पंख होते हैं बेटा, ये फिन्स कहलाते हैं। ये स्विम करने के लिए इनके होते हैं। टर्टल्स, seals and dolphins have oar like flippers to swim in water. ये बेटा इनके जो फ्लिपर्स, इनको फ्लिपर्स बोला जाता है, ये जो होते हैं ना चप्पू की तरह, इनको फ्लिपर्स बोला जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे कि आप किन किन एनिमल्स के फ्लिपर्स होते हैं। ओके, आगे देखिए, एनिमल्स लाइक फिश, prawns and crab which live inside the water have gills to breathe oxygen dissolved in water. बेटा पानी के अंदर जो होता है ऑक्सीजन, उससे एनिमल्स जो होते हैं वाटर एनिमल्स वो सांस लेते हैं। फिश, क्रैब एंड प्रॉन्स जो होते हैं ये उसके ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करते हैं, किसके थ्रू, अपने गिल्स के थ्रू। इनके पास क्या होते हैं, गिल्स होते हैं बेटा। ओके, आगे देखिए, सम एक्वाटिक एनिमल्स लाइक व्हेल एंड डॉल्फिन्स ब्रीथ थ्रू लंग्स। बेटा हमने व्हेल एंड डॉल्फिन के बारे में पढ़ा था कि ये दोनों क्या होते हैं, मैमल्स होते हैं और इन दोनों को सांस लेने के लिए लंग्स प्रोवाइडेड हैं। यानी ये किससे सांस लेते हैं, लंग्स से सांस लेते हैं, फेफड़ों से, ठीक है। आगे देखिए, सो दे कम टू द सरफेस ऑफ द वाटर वेरी ऑफन। और वो आपने देखा होगा कि अक्सर वो क्या करते हैं, पानी के ऊपर आते हैं। तो वो क्यों आते हैं बेटा, वो हवा में सांस लेने के लिए आते हैं। वाटर बर्ड्स सच एज डक्स, पानी में जो बर्ड्स रहते हैं जैसे कि डक, हैव वेब्ड फीट। उनके फीट कैसे होते हैं बेटा, पंजे कैसे होते हैं, जालीदार होते हैं, जैसे जाला होता है मकड़ी का, उस तरीके के फीट होते हैं। विच हेल्प दैम टू पैडल एंड स्विम, जो कि उसको हेल्प करता है क्या, पानी में तैरने के लिए। ओके, तो ये हमने देखा कि बेटा किस तरीके से एक्वाटिक एनिमल्स के पास भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं उनके इन्वायरमेंट में रहने के लिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं एम्फीबियंस। एम्फीबियंस वो एनिमल्स होते हैं बेटा जो कि क्या करते हैं, एनिमल्स विच लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर आर कॉल्ड एम्फीबियंस। जो एनिमल्स लैंड एंड वाटर दोनों जगह रहते हैं वो एम्फीबियंस कहलाते हैं। दीज एनिमल्स हैव डिस्टिंक्ट फीचर्स, इनके अलग अलग फीचर्स होते हैं, विच सूट दैम बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। बेटा वाटर में रहने वाले एनिमल्स की खासियत अलग होती है एंड लैंड में रहने वाले एनिमल्स की खासियत अलग होती है। तो एम्फीबियंस के अंदर दोनों ही खासियत पाई जाती है जो कि उनको वाटर एंड लैंड दोनों में रहने पे हेल्प करती है। दे हैव लिम्स टू मूव एंड स्विम। इनके लिम्स होते हैं बेटा, यानी बॉडी पे स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है कि वो वाटर में स्विम भी कर सकते हैं और लैंड पे मूव भी कर सकते हैं। आगे देखिए, दे हैव गिल्स एंड लंग्स टू रेस्पायर इन वाटर एंड ऑन लैंड रिस्पेक्टिवली। बेटा लैंड पे सांस लेने के लिए हमें लंग्स चाहिए होते हैं, पानी में सांस लेने के लिए हमें गिल्स चाहिए होते हैं। तो इन एनिमल्स के पास यानी एम्फीबियंस के पास दोनों ही चीज़ें होती हैं, तभी वो दोनों जगह रह पाते हैं, ठीक है। दे हैव मोस्ट, अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसे कौन से एनिमल्स होते हैं जिनके पास गिल्स एंड लंग्स दोनों होते हैं, तो वो बेटा हो जाएगा एम्फीबियंस। एम्फीबियंस में आपने देखा कि कौन कौन से एनिमल्स आते हैं। आगे देखिए, moist skin to breathe in water. Amphibians are generally cold-blooded animal. Amphibians को cold-blooded यानी शीत रक्त
वाले जीव भी कहा जाता है। दे कैन नॉट बियर वेरी कोल्ड वेदर, वो बहुत ज़्यादा ठंड में नहीं रह सकते हैं। दे अंडरगो अ लॉन्ग विंटर स्लीप कॉल्ड हाइबरनेशन। बेटा ये एनिमल्स जो होते हैं वो ठंड में बाहर नहीं रह सकते हैं क्योंकि उनका ब्लड ही खुद ठंडा होता है, जिसकी वजह से वो इन्वायरमेंट की ठंड को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इस वजह से ये क्या करते हैं, ठंड में छुप जाते हैं और कहीं पर जाके सो जाते हैं, और वो इतनी गहरी नींद में सो जाते हैं कि वो नेक्स्ट सीज़न में ही ओपन होते हैं। ओके, सो इस जो सोने की जो ये क्रिया होती है बेटा, ये कहलाती है हाइबरनेशन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हाइबरनेशन किसके अंदर होता है, तो वो होता है बेटा एम्फीबियंस के अंदर पाया जाता है। ओके, आगे देखिए, फ्रॉग, टोड, सैलमेंडर, सैलमेंडर कहते हैं बेटा गिरगिट को, टर्टॉइस, क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर आर सम एम्फीबियंस, ये एम्फीबियंस हैं। ओके बेटा, एम्फीबियंस के बाद अब हम पढ़ते हैं एरियल के बारे में। ओके, सो एरियल कौन से एनिमल्स होते हैं बेटा, एनिमल्स विच कैन फ्लाई एंड स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम इन एयर एंड आर कॉल्ड एरियल। ऐसे एनिमल्स जो कि एयर में फ्लाई करते हैं और अपना मोस्ट ऑफ टाइम जो होते हैं वो एयर में ही स्पेंड करते हैं, वो एनिमल्स जो होते हैं बेटा वो एरियल एनिमल्स कहलाते हैं। ओके, जैसे कि आगे देखिए, बर्ड्स, बैट एंड सम इंसेक्ट्स फ्लाई इन द एयर। जैसे कि बर्ड्स, बैट्स जो होते हैं ये स्काई में फ्लाई करते रहते हैं। बर्ड्स हैव विंग्स टू फ्लाई विद, बर्ड्स के पास विंग्स होते हैं फ्लाई करने के लिए। ओके, दे ऑल्सो हैव हॉलो बोन्स, उनकी बोन्स जो होती है बेटा वो खोखली होती है, विच मेक देयर बॉडी लाइट एंड हेल्प देम फ्लाई, जो कि उनकी बॉडी को क्या करती है, लाइट बनाती है, हल्का बनाती है और उन्हें फ्लाई करने में हेल्प करती है। बैट्स आर नॉट बर्ड्स, बैट जो होते हैं बेटा वो बर्ड्स नहीं होते हैं, ध्यान रखिए, बैट यानी चमगादड़ जो होते हैं वो बर्ड्स नहीं होते हैं। दे आर मैमल्स, वो मैमल्स हैं जो कि बच्चों को जन्म देते हैं, और बच्चों को जन्म देने वाले बर्ड्स नहीं कहलाते हैं। ओके, आगे देखिए, दे डू नॉट हैव ट्रू विंग्स, उनके ट्रू विंग्स यानी असली के विंग्स नहीं होते हैं। देयर विंग्स आर मेड ऑफ फ्लैप्स ऑफ स्किन, यानी स्किन, उनकी जो स्किन होती है वही इस तरीके से फैली हुई होती है बेटा कि वो उनके पंखों के काम करती है, लेकिन उनके फेदर यानी जो पर होते हैं वो नहीं होते। ओके, आगे देखिए, मैनी इंसेक्ट्स ऑल्सो हैव विंग्स विच हेल्प दैम टू फ्लाई इन द एयर, और बहुत सारे इंसेक्ट यानी कीड़े भी ऐसे होते हैं जिनके पंख होते हैं और वो उनको उड़ने में हेल्प करती हैं। ओके बेटा, आगे देखिए, आर्बोरियल एनिमल्स, आर्बोरियल एनिमल्स कौन से होते हैं, एनिमल्स दैट स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम ऑन ट्रीज आर कॉल्ड आर्बोरियल। ठीक है, जो अपना अधिकतर समय ट्री पर यानी पेड़ों पर बिताते हैं वो आर्बोरियल कहलाते हैं। पर्चिंग बर्ड्स, monkey, ape, koala bear and flying squirrel are some arboreal animals. Arboreal animals कौन कौन से हैं बेटा, पर्चिंग बर्ड्स, ओके, जो शिकार करने वाले बर्ड्स होते हैं, मंकी, एप, एप बेटा होते हैं सारे बंदरों की जो प्रजाति होती है उनको एप कहा जाता है। कोला बियर, ओके, और फ्लाइंग स्क्वायरल जो कि यहाँ पे पिक्चर में दिखाई गई है, ये सभी आर्बोरियल एनिमल्स में आते हैं। आगे देखिए, पर्चिंग बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोज टू होल्ड द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज। पर्चिंग बर्ड्स जो होते हैं बेटा जो दूसरों पर निगरानी रखते हैं, काफ़ी ऊंचे पर बैठते हैं, इनके फीट, इनके क्लॉज जो होते हैं यानी इनके जो पंजे होते हैं वो इस तरीके से होते हैं कि वो उनको ब्रांच को, ऊंची ब्रांचेस को यानी ऊंची शाखाओं को पेड़ों की पकड़ने में हेल्प करते हैं। ओके, आगे देखिए, मंकीज़ हैव लॉन्ग आर्म्स, मंकीज़ की लंबी लंबी बाहें होती हैं, फॉर क्लाइंबिंग एंड हैंगिंग ऑन द ट्री, पेड़ों से कूदने और पेड़ों पर उछलने के लिए। ओके बेटा, टंगने के लिए। आगे देखिए, एडेप्टेशन फॉर फूड, ये हमने पढ़ा कि एनिमल्स के एडेप्टेशन अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट, उनके रहने की जगह के अकॉर्डिंग। ओके, आगे हम देखेंगे एडेप्टेशन फॉर फूड, यानी फूड के लिए
किस तरीके से किस एनिमल्स की क्या हैबिट्स होती हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए बेटा, एनिमल्स ईट प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स। एनिमल्स जो होते हैं वो प्लांट्स यानी पौधों को और दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। पार्ट ऑफ देयर बॉडी आर अडेप्टेड फॉर टू फाइंड फूड एंड ईट इट। उनकी बॉडी जो होती है बेटा वो उनके जो शिकार होता है या फिर उनका फूड जो होता है उसको फाइंड करने में, हेल्प करने में मदद करते हैं और उसको खाने में भी मदद करते हैं। उनका बॉडी स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है। आगे देखिए, द शेप ऑफ देयर टीथ डिपेंड्स ऑन द फूड दे ईट। हर एनिमल के टीथ जो होते हैं बेटा वो डिपेंड करते हैं कि एनिमल जो है वो किस तरीके के भोजन करता है। ओके, जैसे कि हमने पढ़ा था कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो होते हैं उसमें जो काऊ, हॉर्स, डियर, ये एनिमल्स जो होते हैं इनके आगे के टीथ जो होते हैं वो शार्प एंड कटिंग टीथ होते हैं, है ना, जो कि उनको घास वगैरह यानी पौधों को काटने और खाने में मदद करते हैं। आगे देखिए बेटा, हार्बीवर्स। हार्बीवर्स कौन से एनिमल्स होते हैं? प्लांट ईटिंग एनिमल्स लाइक काउ, एज, हॉर्स, शीप, गोट, एलिफेंट, जिराफ, डियर, रैबिट, ग्रासहोपर, ईट एक्सेट्रा आर नोन एज द हार्बीवर्स। ये सारे एनिमल्स जो होते हैं बेटे हार्बीवर्स हैं, यानी शाकाहारी जिसको हिंदी में बोला जाता है। दे हैव शार्प front teeth to cut the grass and flat grinding teeth to grind leaves। इनके बेटा आगे के टीथ जो होते हैं वो कैसे होते हैं? फ्लैट होते हैं, जो कि क्या करते हैं, इसको शार्प फ्रंट टीथ होते हैं जो कि घासों को काटने में मदद करते हैं। और इनके ग्राइंडिंग टीथ भी कैसे होते हैं? फ्लैट होते हैं, जो कि पत्तियों को ग्राइंड यानी पीसने में, चबाने में मदद करते हैं। सीड्स एंड ट्विग्स। आगे देखिए, देयर स्टमक इज डिजाइंड टू डाइजेस्ट द सेल्यूलोज प्रेजेंट इन द लीव्स एंड ग्रासेस। इनके बेटा जो आते होती हैं यानी इनके डाइजेशन सिस्टम का इस तरीके से डिज़ाइन होता है कि ये सेल्यूलोज एक पदार्थ होता है जो कि ग्रास एंड लीव्स में पाया जाता है, उसको हजम करने में इनका डाइजेशन हेल्प करता है। आगे देखिए, कार्निवर्स। ये खासियत जो होती है बेटा ये सिर्फ और सिर्फ हार्बीवरस एनिमल्स में ही पाई जाती है, ये कैनाइंस में नहीं पाई जाती है। कैनाइंस एनिमल्स जो होते हैं, कार्निवरस एनिमल्स जो होते हैं वो घास वगैरह नहीं खा सकते हैं, ओके, क्योंकि उनके अंदर सेल्यूलोज को पचाने की क्षमता नहीं होती है। आगे देखिए, कार्निवरस। कार्निवरस कौन से होते हैं? फ्लैश ईटिंग एनिमल्स लाइक लायन, टाइगर एंड फॉक्स आर नोन एज कार्निवरस। ओके, आगे देखिए, दे हैव शार्प एंड कर्व्ड टीथ। उनके शार्प और कर्व्ड यानी घूमे हुए, ठीक है बेटा, टीथ होते हैं। स्ट्रॉन्ग जो एंड क्लोज टू किल एंड टीयर फ्लैश। शिकार को अपने पकड़ने और खाने के लिए उनके टीथ जो होते हैं वो भी शार्प होते हैं और उनके पंजे जो होते हैं वो भी बहुत शार्प होते हैं, ठीक है। आगे देखिए, कार्निवरस बर्ड्स लाइक काइट। कार्निवरस बर्ड्स जो होते हैं बेटा, ये तो एनिमल्स की बात थी, बर्ड्स की बात करते हैं, जैसे कि काइट, हॉक, ईगल आर गुड फ्लायर्स। ये बहुत अच्छी उड़ान उड़ते हैं। आपने देखा होगा कि इनकी स्पीड और इनकी जो आइज़ होती है ये दोनों बहुत ज़्यादा फेमस हैं। किस चीज़ के लिए? चील, गिद्ध, बाज, ये सब किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं बेटा? ये सब अपनी तेज़ उड़ान की वजह से जाने जाते हैं। आगे देखें, दे हैव कीन आई साइट टू स्पॉट देयर प्री एंड शार्प कर्व्ड बीक। इनकी जो आई साइट होती है बेटा यानी आँखों नज़र जो होती है इनकी वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, दूर से अपने शिकार को देख जाते हैं और पहचान जाते हैं। और इनकी शार्प कर्व्ड बीक यानी बीक भी जो होती है इनकी वो घूमी हुई होती है, जिसकी वजह से इनको अपने शिकार को काटने और फाड़ने में मदद मिलती है। लॉन्ग शार्प क्लॉज आर कैप्चर, किल एंड कैरी देयर प्री। आपने देखा होगा चील वगैरह जो होती है काफ़ी ज़्यादा सामान अपने पंजों में उठा सकती हैं, तो इनके पंजे जो होते हैं बेटा वो प्री को यानी इनके शिकार को पकड़ने, मारने और उसको दूर ले जाने में मदद करते हैं, ठीक है। अब ओमनिवर की बात करते हैं बेटा, ऐसे एनिमल्स जो कि दोनों ही चीज़ें खा लेते हैं, ठीक है। वेजिटेरियन मतलब पौधों और सब्जियों को भी खा सकते हैं और एनिमल्स को भी खा सकते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? ओमनिवरस। ओमनिवरस ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये दोनों चीज़ें खाते हैं, प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं। बियर
क्रो एंड कॉकरोच आर सम ऑमनिवर। कॉकरोच जैसे कि बेटा हम सभी के घर में होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि वो सब्जी वगैरह में भी लग जाते हैं, और प्लस अगर नॉनवेज भी जो अगर होता है तो वो उसमें भी लग जाते हैं, यानी वो दोनों ही चीज़ें शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के होते हैं। आगे देखिए, ह्यूमन बींग्स आर ऑमनिवरस टू, और इंसान भी जो होता है बेटा वो ऑमनिवर होता है। क्यों? क्योंकि इंसान भी दोनों ही चीज़ें खाते हैं। अगर आप घास खाते हैं, अगर आप सिर्फ सब्जियां खाते हैं, फल सब्जियां खाते हैं, तो आप हार्बीवर्स हैं, ये बात गलत है। ठीक है, हम सभी जीव जो होते हैं, यानी जो भी इंसान होता है वो ऑमनिवर होता है। क्यों? क्योंकि हमारे अगर टीथ का स्ट्रक्चर देखा जाए बेटा तो हमारे पास ऑमनिवर, हमारे पास हार्बीवर और कार्निवर दोनों तरह के टीथ पाए जाते हैं, जिससे ये पता चलता है कि इंसान जो होता है वो ऑमनिवर की कैटेगरी में आता है। आगे देखिए, पैरासाइट्स। पैरासाइट्स क्या होते हैं बेटा? एनिमल्स दैट डिपेंड ऑन देयर लिविंग एनिमल्स फॉर देयर फूड आर कॉल्ड पैरासाइट्स। ऐसे एनिमल्स जो कि दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं उनके फूड के लिए, ठीक है, या तो वो उनकी बॉडी पर रहते हैं, या तो बॉडी के अंदर रहते हैं, या तो बॉडी के बाहर रहते हैं, वो पैरासाइट्स कहलाते हैं। जैसे कि दे लिव विद इन और ऑन द बॉडी, या तो वो बॉडी के अंदर या तो बॉडी के ऊपर रहते हैं। बग्स, मस्कीटोज एंड लीचेस आर एग्जाम्पल ऑफ सम पैरासाइट्स। ये एग्जाम्पल्स हैं पैरासाइट्स के। आगे देखिए बेटा, डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? लिविंग थिंग्स दैट ईट डेड और डिकेइंग प्लांट्स एनिमल्स आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स। जैसे कि बेटा फंजाई, बैक्टीरिया आर एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स वो कहलाते हैं बेटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं, जो पौधों या जानवरों, कोई भी चीज़ हो धरती पर, ठीक है ना, उनको गलाने सड़ाने का काम कौन करता है? डिकम्पोजर्स करते हैं। जैसे कि हमारी सब्जी वगैरह भी अगर हम कहीं रख देते हैं तो वो सड़ जाती हैं, यानी वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती हैं और नेचर में मिल जाती हैं। सेम ऐसे एनिमल्स भी बेटा अगर आप देखेंगे तो रोड पर या जंगलों में जो जानवर मर जाते हैं उनके जो अवशेष होते हैं पदार्थ, वो जो होते हैं वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं और उनको किसके द्वारा ख़त्म किया जाता है? बैक्टीरिया के। ओके, आगे देखिए, अडेप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन। अडेप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन, किस तरीके से एनिमल्स होते हैं अपना प्रोटेक्शन करते हैं, अपने आप का बचाव करते हैं, वो हम जानते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स हैव टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ मोस्टली फ्रॉम अदर एनिमल्स दैट में ईट देम। मोस्टली एनिमल्स को डर लगा रहता है कि उन्हें कहीं दूसरे बड़े एनिमल्स जो है वो खा ना लें, इस वजह से वो अपने आप को बचाने के तरीके ढूंढते रहते हैं। तो नेचुरली इनके भी कुछ खासियत होती है। ध्यान से देखिए बेटा, सम एनिमल्स हैव फीचर बाय विच दे ब्लेंड इनटू देयर इन्वायरमेंट। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि अपने इन्वायरमेंट में घुल मिल जाते हैं और वो अपने शिकार से बच पाते हैं। द कैमलियन यानी गिरगिट कैन change its color to match its surrounding and outwit its predators। यानी ये आपने जो भी सरफेस पे बैठता है ये उसी के कलर का हो जाता है, जिसकी वजह से शिकार को पता नहीं चल पाता कि यहाँ पे कोई जानवर भी है, तो ये इस तरीके से बच जाता है। एनिमल्स सच एज ज़ेब्रा, एनिमल जैसे कि ज़ेब्रा, टाइगर, लेपर्ड दैट लिव इन द जंगल्स हैव स्ट्रिप्स और स्पॉट्स ऑन द बॉडी। आप लोगों ने देखा होगा बेटा ज़ेब्रा, टाइगर और लेपर्ड की बॉडीज़ पे कुछ स्ट्रिप्स या फिर स्पॉट्स पाए जाते हैं। दिस मेक इट हार्ड फॉर देयर इन एनिमीज टू स्पॉट दैम। अगर ये पौधों में छुप जाते हैं बेटा तो ये इजीली समझ में नहीं आते हैं, ओके, जिसकी वजह से इनकी मदद हो जाती है। दिस काइंड ऑफ ब्लेंडिंग इन टू द बैकग्राउंड इज़ कॉल्ड कैमोफ्लेज। जो अपने इन्वायरमेंट में घुल मिल जाते हैं, उसमें नज़र नहीं आते हैं, ये क्वालिटी जो होती है एनिमल की वो बेटा कैमोफ्लेज कहलाती है। क्या कहलाती है? वो कैमोफ्लेज कहलाती है। ओके, आगे देखिए नेक्स्ट क्वालिटी, सम एनिमल्स स्टोर थिंग्स दैट मेक दैम पॉइजनस एंड अनप्लीजेंट टू ईट लाइक द मोनार्च बटरफ्लाई एंड द पॉइजनस ट्री फ्रॉग। बेटा कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके बॉडी के अंदर जो एक पॉइजनस पदार्थ पाया जाता है जिसकी वजह से उनको कोई भी नहीं खाता है। तो कौन कौन से एनिमल्स हैं? वो मोनार्च बटरफ्लाई एंड द पॉइजनस ट्री फ्रॉग। ओके, ये दोनों ऐसे हैं जिनकी बॉडी में पॉइजन पाया जाता है, यानी जहर पाया जाता है, तो जिसकी वजह से इनको कोई भी नहीं खाता है। दे ऑल्सो हैव होल्ड
कलर टू वार्न अदर एनिमल्स दैट दे आर नॉट गुड टू ईट। और इनके कलर भी ऐसे होते हैं जिससे कि दूसरे जानवरों को ये संकेत मिलता है कि वो खाने के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। अदर्स गिव आउट अ बैड स्मेल व्हेन अटैक्ड, ठीक है। और कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि गंदी स्मेल छोड़ते हैं अगर उन पर अटैक होता है, जिसकी वजह से उनका जो प्रेडेटर होता है यानी शिकारी जो होता है वो उनसे दूर चला जाता है। आगे देखिए, मिमिक्री मीन्स टू लुक, साउंड एंड एक्ट लाइक समवन एल्स। मिमिक्री बेटा जब हम किसी की एक्टिंग करते हैं तो मिमिक्री कहलाता है। द लीफ इंसेक्ट्स लुक्स लाइक अ लीफ एंड द स्टिक इंसेक्ट्स रिजेंबल्स अ ट्विग। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं बेटा, ये देखिए जैसे कि ये एनिमल है, ये इस तरीके से पौधे में लगा हुआ है जैसे कि ये कोई क्या हो, लकड़ी का टुकड़ा हो, ठीक है। इसी तरीके से पॉर्क्यूपाइन होता है जिसकी बॉडी पर ये इस तरीके से क्वाइल्स होती हैं। ये कैमलियन है जो कि अपने आप को चेंज कर सकता है कलर, ओके। तो ये फीचर्स जो होते हैं बेटा, यही सब जो होते हैं ये इनको हेल्प करते हैं अपने आप को बचाने में। आगे देखिए, दिस हेल्प प्रोटेक्ट themselves from their enemies, इनके एनिमीज से बचाने में मदद करते हैं। some poisonous animals like snake, lizard, scorpion have poisonous venom to kill their enemies, ठीक है। इनके अंदर पॉइजन पाया जाता है जिसकी वजह से इनको कोई भी नहीं खाता है। some animals behave in a peculiar way to be safe from their enemies। कुछ एनिमल्स होते हैं उनके डिफरेंट ही फीचर होते हैं अपने आप से एनिमीज से बचने के लिए। द पॉर्क्यूपाइन पफ्स, जैसे कि पॉर्क्यूपाइन पफ्स होते हैं आउट द क्वाइल्स ईजिली कट कम लूज इन टच, ओके। ये क्वाइल्स जो होते हैं वो बेटा ईजिली टच करते ही इसको टूट जाते हैं। तो एंड स्टिक टू द एनिमीज स्किन, अगर कोई इनके पास आता है तो वो उसकी स्किन में छुप जाता है। दे कैन कॉज पेनफुल वाउंड्स और इन्फेक्शन, जिससे कि बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन और घाव भी हो जाता है। तो इसकी वजह से पॉर्क्यूपाइन को कोई नहीं खाता है, ओके बेटा। दिस वॉज योर चैप्टर 9 लिविंग एंड सर्वाइविंग। इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे और कोई भी डाउट होगा तो वो आप मुझसे पूछेंगे, ओके।